आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाएंगे। और इससे पहले हम आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर जो आप ना देखे हो तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उसका मिल जाएगा, वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगर जो आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा 41 से स्टार्ट होगा और आज भी हम 20 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है कि बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज, ठीक है, यानी दूध से दही बनाने में सहायक जीवाणु कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस और ईस्ट। ठीक है, ये एसएससी जो है गार्ड 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया है कि 42 नंबर कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ए फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया फलीदार पौधों में पाया जाता है। अब कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है फलीदार पौधों में, उसका नाम दिया एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम और स्यूडोमोनास। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम एक्चुअली क्या होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके जड़ों में या रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की वायरस इज सेड टू बी। वायरस के बारे में कहा जाता है कि लिविंग यानी जीवित है, नॉन लिविंग अजीवित है, और ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ट्रांजिशनल ग्रुप है, और लिविंग दैट कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, और लिविंग है लेकिन जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन ये होगा कि जो वायरस होते हैं एक्चुअली वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी होते हैं, ट्रांजिशनल ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, वायरस के बारे में हम आपको एक और वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब पे जाकर उसको देख सकते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टीएमबी इज रिलेटेड टू, यानी टीएमबी किससे संबंधित है। तो टीएमबी को कहते हैं, पहले नाम समझिए, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, टीएमबी को टोबैको मोजैक वायरस ही है। टोबैको जो पत्ती होता है, जो लोग खैनी उनी खाते हैं, चौड़ी चौड़ी जो पत्ती होता है उस पे जो है ये वायरस लगते हैं इसको, इसलिए उसका नाम जो टोबैको मोजैक वायरस रख दिया गया है। तो ये पूछा है कि वायरस है कि इवोल्यूशन है कि एल्गी है कि रिप्रोडक्शन ऑफ है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्चुअली ये क्या होते हैं, एक प्रकार के वायरस होते हैं। इसी को जांच करने के दिशा में जो इवानोव्स्की ने 1892 में वायरस की खोज कर डाली थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉल्ड ड्यू टू, यानी हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन दिया बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और एल्गी। तो जो हाइड्रोफोबिया डिजीज होता है वो वायरस के कारण होता है। और कोई कुत्ता अगर जो काट लेता है किसी को, तो आदमी, पागल कुत्ता जिसमें हाइड्रोफोबिया के वायरस होते हैं, और जो काट ले तो आदमी जो है पागल कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है और अंततः वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 46 नंबर की व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो एंजाइम। निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया दिया है, वायरस, लाइकेन और एल्गी। तो जिसमें एंजाइम नहीं होता है वो है ऑप्शन इसका बी, वायरस में एक्चुअली एंजाइम नहीं होते हैं। अगर जो वायरस में एंजाइम होते तो फिर वो रीजनरेशन कर लेता है, इसलिए उसके लिए एक लिविंग सेल्स की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में नहीं जाएगा तब तक अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये दिया है कि द वायरस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड, यानी जीवाणु कोशिका पर हमला करने वाले वायरस को कहा जाता है। टोबैको मोजैक वायरस, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज या माइकोफेज। तो जो बैक्टीरिया पे वायरस अटैक करते हैं उस वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप उसको वायरस मारिएगा,
क्योंकि एक ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है, उसको नष्ट करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार करें। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब आगे पूछ रहा है कि वायरस इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वायरस निम्नलिखित में से किससे बना होता है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3 only। तो एक्चुअली जो वायरस होते हैं, वायरस के बारे में थोड़ा समझिए। वायरस क्या होते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कई प्रकार के वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस और प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। तो ऐसा कुछ एक वायरस है तो उसके अंदर एक न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन जिसको कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के कण इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और ऊपर एक प्रोटीन का खोल होता है जिसको हम कैप्सिड या खोल कहते हैं, कवच होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन से वायरस बने होते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में कौन कौन सा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो ऑप्शन इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। अब यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन में यहाँ पे दिएगा तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक है। इस प्रकार से 1 और 3 क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से वायरस बने होते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज काट बाय। कह रहा है कि पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। उस रोग का नाम किसके कारण होता है, जैसे ऑप्शन दिया है रेबीज वायरस, एडिनो वायरस, पोलियो वायरस और इन्फ्लुएंजा। तो ये रोग होता है रेबीज वायरस के कारण। उस रोग को ही रेबीज, जो उस रोग का जो कारक होता है, कारण होता है, जिस जो वायरस, उस वायरस का नाम है रेबीज, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 50 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वायरस विच कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यानी वायरस जिसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है, उसको क्या कहते हैं, रियो वायरस, रेट्रो वायरस, रिवो वायरस, ऑल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो रियो वायरस होते हैं उसमें भी आरएनए होता है, रियो वायरस में भी आरएनए, ठीक है, रेट्रो वायरस में भी आरएनए और रिवो वायरस में भी आरएनए। और आपको बता दें कि जो प्लांट वायरस होते हैं, यानी जो प्लांट्स पे अटैक करते हैं, वो वायरस क्या होते हैं, अक्सर उसमें आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एनिमल वायरस होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए होते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल भी होता है, जैसे एचआईवी के जो वायरस होते हैं वो एनिमल वायरस है, लेकिन उसमें क्या होता है, डीएनए के जगह पे आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। 51 नंबर दिया है कि द वाटर ऑफ होली गंगास रिवर इज प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए पवित्र जो गंगा नदी का जल है किसकी उपस्थिति के कारण शुद्ध है, उसकी पवित्रता का कारण भी यहाँ पे एक स्पेशल टाइप्स के एक वायरस है, और उसका नाम देखते हैं क्या दिया है साइनोफेज, हाइड्रोफेज, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजेस। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसके कारण, उस वायरस के कारण गंगा नदी का पानी शुद्ध है। अब कारण क्या है कि जितने भी उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को ये सारे वायरस, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, उसको खा पी के चट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसलिए उसमें नहाने धोने से शरीर में शुद्धता आ जाता है। 52 नंबर दिया है क्वेश्चन कि द फैक्ट दैट सपोर्ट द कंसेप्ट दैट वायरसेज आर लिविंग इज दैट दे, यानी वायरस जीवित है, इस अवधारणा का समर्थन करने वाला तथ्य यह है कि वे। अब देखिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। तो अब उसमें ये पूछ रहा है कि उसको लिविंग होने की कौन कौन से अवधारणा है। तो यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई देमसेल्फ, यानी वो स्वयं क्या होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मेडअप ऑफ कॉमन केमिकल, यानी कुछ कॉमन केमिकल से बने होते हैं। कॉज डिजीज, रोग पैदा करते हैं, रोग का कारक होते हैं। और कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और अगला दिया है कि ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, पास होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, उसका जीवित होने का एक ही यहाँ पे मेन रीजन होगा, और वो होगा मल्टीप्लाई देमसेल्फ। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक तो किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं करते हैं। अगर जो लिविंग बॉडी में एंटर किया किसी लिविंग सेल में,
उसके बाद से अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यानी 1 से 2, 2 से 4 अपने आप को रीजनरेट करता है और मल्टीप्लाई करता है। इसी वजह से हम उसको लिविंग बॉडी भी कहते हैं। बाकी सब उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में रखते हैं, जो उसके नॉन लिविंग के करेक्टरिस्टिक फीचर है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिजीज स्मॉल पॉक्स वाज मेड बाय। आप देखे होंगे जो स्मॉल पॉक्स होता है, जिसे आप देखें चेचक जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स को, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि वायरल रोग चेचक के खिलाफ पहला जो सफल टीका किसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को देखते हैं। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, वान वस्की और WM स्टेनले। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी। एडवर्ड जेनर के द्वारा एक सफल टीका बनाया गया था चेचक का। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्ड टू क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया के जो गुणसूत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैक्टीरिया के अंदर कौन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर विचार करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है, दिया है बैक्टीरिया ऑलवेज हैव ए सिंगल क्रोमोसोम। तो ये तो सही है, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया के सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ऑलवेज क्या होते हैं, जनरली जो है प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं, तो उसमें सिंगल जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। अब बैक्टीरिया क्रोमोसोम इज सर्कुलर, और उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो ये दो चीज पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एक ओनली, ठीक, दो ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी बैक्टीरिया के पास हमेशा जो है सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है सर्कुलर टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वायरस आर पैरासाइट्स या पैरासिटिक हैविंग DNA या RNA बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड लैक रिस्पायरेशन, दस दे आर ट्रीटेड एज। कह रहा है कि वायरस परजीवी होते हैं, यानी पैरासाइट्स होते हैं जिनमें DNA या RNA होता है, लेकिन वे क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं, ठीक है, और उनमें श्वसन नहीं होता, रिस्पायरेशन उसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन का अभाव होता है, इसलिए उन्हें माना जाता है, क्या माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन। लिविंग मटेरियल माना जाता है, या नॉन लिविंग मटेरियल माना जाता है, या फिर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल माना जाता है, यानी दोनों माना जाता है, जीवित और अजीवित, या सेलुलोज। तो सही इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहले ही बताया जा चुका है कि एक्चुअली जो सेल्स वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी होती है। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नॉन लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस। फिर वही क्वेश्चन दोहरा रहा है कि वायरस का जो निर्जीव लक्षण है वो क्या है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर मेनी ईयर्स, या क्रिस्टलाइज करके कई सालों तक रख सकते हैं। आगे दिया इट ग्रो इन लिविंग सेल, तो जब ग्रो हो जाएगा तो फिर लिविंग सेल में, तो फिर वो नॉन लिविंग कहाँ से होगा, तो नॉन लिविंग का करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। आगे दिया है कि इट शो म्यूटेशन, ये म्यूटेशन को, म्यूटेशन कहते हैं उत्परिवर्तन को, उसको शो करता है, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा उसके नॉन लिविंग होने का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इट कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर मेनी ईयर, वो उसको बोतल में क्रिस्टलाइज फॉर्म करके कई साल तक रख सकते हैं, ठीक है। ये SCRA 2014 में पूछा गया है। और 57 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द डिजीज एड्स इज कॉल्ड बाय। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। एड्स का पूरा क्या नाम है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। कह रहा है एड्स रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के, फंगी के, वायरस के, प्रोटोजोआ से। UPPSC प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा है। तो एड्स रोग क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। और ये दिया है कि HIV इज रिलेटेड टू, यानी HIV किससे संबंधित है, कैंसर से, प्लेग से, हेपेटाइटिस से, या एड्स से। तो HIV जो होता है वो एड्स रोग से संबंधित है। HIV का पूरा नाम है HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है।
HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस का होता है और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और 59 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, यानी पोलियो का जो कारक जीव है, ए वार्म, ए बैक्टीरिया, ए फंगी, ए वायरस। तो जो पोलियो होता है वो पोलियो वायरस के द्वारा होता है। ACIO एग्जाम 2013 में पूछा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस की वजह से पोलियो क्या होता है, रोग हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है और ये आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, तो दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर ए लाइकेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संघ लाइकेन बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लाइकेन जो होता है वो लाइकेन जो है ऐसे नहीं होता है, वो दो किसी ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनता है। अब कौन से ऑर्गेनिज्म है दिया, एन एल्गी एंड ए फंगस, एन एल्गी एंड ए ब्रायोफाइट, ए बैक्टीरियम एंड ए फंगस और ए बैक्टीरियम एंड ए जिम्नोस्पर। SSC LDC 2013 में एग्जाम में पूछा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो लाइकेन होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं, एल्गी और फंगस से मिलके बनते हैं। अब एक एल्गी मान लीजिए है और एक क्या है, फंगस है। तो फंगस क्या होता है, वो तो पैरासाइट्स होते हैं। एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो एल्गी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है और ये जमीन से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई क्या करता है, एल्गी को करता है। इस प्रकार दोनों का काम चलता रहता है और दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं क्या, लाइकेन। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।